नमस्ते बच्चों। मैं मेरे सारे बच्चों का विद्या शक्ति के क्लासेस में स्वागत करती हूँ। सभी बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर 10th चैप्टर, लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डू प्लांट्स रेस्पायर। तो हम लोग क्लास की तरफ चलने से पहले क्या करेंगे, कुछ अच्छे विचारों के साथ जो है अपने क्लास को शुरू करेंगे और आप सभी को ध्यान से क्लास को सुनना है। तो आज का विचार है, संघर्ष की रात भले ही लंबी और अंधेरी हो, लेकिन सफलता की प्रकाशित सुबह आती जरूर है। जब हम लोग संघर्ष करते हैं बच्चों, हमारा संघर्ष काफी लंबा होता है। बहुत लंबा संघर्ष जो है हम लोग करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि इस संघर्ष का तो कोई अंत ही नहीं। लेकिन हमेशा आप लोगों को एक बात याद रखना है, हम लोग जब संघर्ष करते हैं, जब मेहनत करते हैं, तो कभी भी घबराना नहीं चाहिए कि जो है सफलता हमें मिलेगी या नहीं। क्योंकि जो संघर्ष होता है, जो स्ट्रगल होता है, उसकी रात भले ही लंबी हो, अंधेरी हो यानी अंधकारमय हो, आपको ऐसा लगता है कहीं कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन सफलता की प्रकाशित सुबह जरूर आती है। यानी प्रकाश जो है, सफलता की प्रकाशित सुबह आती जरूर है। हर रात के बाद दिन को निकलना ही होता है। उसी तरह से हर संघर्ष के बाद जो है हमें उसका कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम जरूर मिलेगा। तो इसी अच्छे विचार के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। और आप सभी भी जीवन में संघर्ष करते रहिए, कभी भी घबराइएगा नहीं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो बच्चों, हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? हम लोग जो है लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स किस तरह से होता है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो आज हम बात करते हैं, डू प्लांट्स रेस्पायर? क्या प्लांट्स जो है वो श्वसन करते हैं, है ना, सांस खींचते हैं, श्वसन करते हैं? तो बच्चों, रेस्पिरेशन हमें जैसे पता है, प्लांट्स लाइक एनिमल्स रेस्पायर टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड अदर फंक्शंस। वो भी रेस्पायर करते हैं, वो भी जो है सांस खींचते हैं। सभी उससे उन्हें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ओके, सभी फंक्शंस को करने के लिए रेस्पिरेशन occurs इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो रेस्पिरेशन है सभी प्लांट्स के सभी पार्ट्स में होता है, ऑल पार्ट्स। ओके, इस बात को जो है याद रखिएगा कि ऑल पार्ट्स यानी वेदर इट इज ग्रीन, या तो फिर वो ग्रीन हो या और नॉन ग्रीन। ओके, जो भी हो, ग्रीन पार्ट हो, नॉन ग्रीन पार्ट हो, हर पार्ट में जो है क्या चलता है? रेस्पिरेशन चलता है। तो हम लोग इस बात को और डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, और आगे जो है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं, डू प्लांट्स रेस्पायर? सो plants like animals respire to produce energy for growth and other functions। तो plants भी जो है animals की तरह क्या करते हैं? वो भी respire करते हैं और एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। किस लिए? ग्रोथ एंड अदर फंक्शंस। ओके, इस बात को याद रखिएगा, ग्रोथ होती है उनकी, उससे अदर फंक्शंस जो है उन लोगों की चलती है। तो इन सब के लिए प्लांट्स को किसकी जरूरत होती है? रेस्पिरेशन की जरूरत होती है। रेस्पिरेशन occurs इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, वेदर इट इज ग्रीन और नॉन ग्रीन, हर भाग में जो है क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। तो हमें पता चल गया कि प्लांट्स रेस्पायर टू, है ना, दे ब्रेक अप, वो क्या करते हैं? ब्रेक डाउन ग्लूकोज यूजिंग ऑक्सीजन, रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ओके, वो भी जो है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे हमारे शरीर में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, उसी तरह से उनके शरीर में भी ग्लूकोज
जो है ब्रेक डाउन होता है, किसका यूज करके, ऑक्सीजन का यूज करके, जिससे कि क्या रिलीज करते हैं वो लोग, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, और उसके साथ जो है उन्हें हर चीज के लिए एनर्जी मिलता है। दिस प्रोसेस occurs इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वेदर ग्रीन और नॉन ग्रीन। तो हमें जो है ग्रीन है, नॉन ग्रीन है, हर पार्ट्स में जो है हमें क्या देखने को मिलता है, रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। ओके, अब देखिए डूरिंग रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन के अंतर्गत क्या होता है, प्लांट्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज। ये देखिए प्लांट्स क्या करता है, क्या करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, किसको यूज करके, ऑक्सीजन का यूज करके। ओके, और रिलीज करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ओके, अगर वर्ड इक्वेशन पूछा जाए तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, जैसे कि जो है प्लांट क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, है ना, किसका यूज करके ब्रेक डाउन करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, फिर जो है क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ओके, तो इस इक्वेशन के जरिए आप जो है इसको दिखा सकते हैं। तो बच्चों ये जो है हमारा लास्ट टॉपिक आ गया है। अभी हमने इस चैप्टर में से बहुत सारे बातों को डिस्कस किए हैं, सभी पार्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोगों को क्या करना है, सभी भागों को जो है ध्यान से सुनना है। तो हमने क्या देखा इस प्रोसेस में, प्लांट्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज, प्लांट्स जो है क्या करते हैं, ग्लूकोज को जो है ब्रेक डाउन करते हैं, किसको यूज करके, ऑक्सीजन। ओके, यूजिंग ऑक्सीजन। दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, और जब वो श्वसन करते हैं तो वो भी क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ओके, फिर जो है पानी, और उन्हें क्या मिलता है, उन्हें जो है एनर्जी मिलती है। द एनर्जी सपोर्ट, सब जो उन्हें एनर्जी मिला है ना, तो वो क्या सपोर्ट करेगा, जैसे हमें एनर्जी जो है हमारी ग्रोथ में सपोर्ट करती है, उसी तरह से जो है प्लांट्स की भी एनर्जी सपोर्ट करता है उनकी ग्रोथ के लिए, सेल रिपेयर के लिए एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। तो जो जो न्यूट्रिएंट्स है वो सभी भागों में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, तो एनर्जी जो है ग्रोथ के लिए सपोर्ट करता है, सेल्स को, जो डैमेज सेल सब जो होते हैं उन सबको रिपेयर करता है, एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, और जो न्यूट्रिएंट है उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अब इस प्रोसेस में क्या देखा हमने, ये जो प्रोसेस हमने बताया आपको, यस, इसमें जो है हमने देखा कि इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का कैसा करते हैं वे, विखंडन करते हैं, वे ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज यूजिंग ऑक्सीजन, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ओके, और रिलीज क्या करते हैं, रिलीज करते हैं रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। ओके, इसको जो है इस वर्ड इक्वेशन को भी आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। चलिए, इतनी बातें आपको क्लियर हो गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि, तो हमने देखा कि प्लांट्स भी क्या करते हैं बच्चों, श्वसन क्रिया जो है प्लांट्स में भी चलता है। अब इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है। ओके, उस एक्सपेरिमेंट में ये बताते हैं कि किस तरह से हमें पता लगना है कि किस तरह से जो है वो क्या करते, श्वसन करते हैं या नहीं करते हैं, है ना। तो एक्सपेरिमेंट रेस्पिरेशन इन जर्मिनेटिंग सीड्स, तो हम जो है एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो किसमें कर रहे हैं, जर्मिनेटिंग सीड्स का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया है, सोक मूंग बीन सीड्स इन वाटर ओवरनाइट। तो हमने जो है इसमें क्या किया, जो मूंग बीन्स के जो सीड्स है उसको जो है पानी में क्या कर दिया, सोख दिया। आपने देखा होगा ना, आपकी मम्मी सब जब सुबह सुबह कुछ जो है चने सब बनाती है तो क्या करती है, बताइए। जी हाँ, ओवरनाइट जो है क्या करते हैं, उनको जो है सोक करके रखते हैं, है ना। ओवरनाइट क्या करते हैं, सीड्स को सोक करके रखते हैं, जब सुबह जब उठ के बनाते हैं तो वो काफी सॉफ्ट हो जाता है ना। और कुछ दिनों तक अगर आप 2-3 दिन तक रखो तो वो क्या होने लगता है, उसमें से जो है छोटे छोटे वाइट स्ट्रक्चर जो है बाहर निकलने लगता है ना, अंकुरित हो जाता है। तो इसी तरह से हमें क्या करना है,
सीड को जो है पहले मूंग बीन सीड को पानी में पूरी रात सोख लेना है। प्लेस सीड्स ऑन वेट कॉटन। ओके, अब हमें जो है क्या करना है, उसको जो है वेट कॉटन में रखना है इन ए कॉनिकल फ्लास्क। ये देखो, ये जो फ्लास्क है ना, इसमें क्या कर दिया हमने, वेट कॉटन में वो उन बीजों को रख दिया। फिर क्या करना है, कवर विथ ए कॉर्क। उसके बाद जो है इसको क्या कर दिया, उसको जो है ढक्कन से जो है यहाँ पर इसको कवर कर दिया। हैविंग टू होल्स, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, जब कवर करते हैं तो दो होल होना चाहिए, ए और बी। ओके, इस तरह से यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, तो दो होल जो है उसमें होना चाहिए। अब जो है हमें क्या करना है, उनको जो है बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको जो है छोड़ देना है कुछ समय के लिए। ओके, लीव अनडिस्टर्ब्ड फॉर 24 आवर्स इन द डार्क। अब हमें क्या करना है, उसको इस तरह से सूखा, इस तरह से जो है गीले कपड़े में रख दिया, इस कॉनिकल फ्लास्क में रख दिया। उसके बाद क्या करना है, 24 आवर यानी 24 घंटे के लिए जो है उसको बिना हिलाए डुलाए जो है एक डार्क जगह पर रख देना है। अब हमें क्या करना है, कनेक्ट ट्यूब बी टू ए टेस्ट ट्यूब विथ लाइम वाटर। अब हमें देखिए यहाँ पे जो है टेस्ट ट्यूब ले रखा है, इसमें लाइम वाटर है, तो हमें क्या करना है, जो टेस्ट ट्यूब बी है उसको क्या करना है, लाइम वाटर से जो है कनेक्ट कर देना है। फिर क्या होगा, जब हमने कनेक्ट किया तो हम देखेंगे कि जो लाइम वाटर वो किस तरह से हो जाता है, टर्न्स मिल्की। हमने ये परीक्षण किया था, है ना। हम आपको एक और बार दिखाते हैं। जब हम लोग जो है श्वसन करते हैं तो जब लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, वो इंडिकेट क्या करता है कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो इसमें जो है क्या देखने को मिला, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हुआ है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या बताता है, दिस शोज जर्मिनेटिंग सीड्स रेस्पायर रिलीजिंग CO2। यानी ये जो है, जो जर्मिनेटिंग सीड्स है वो रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, और वो क्या रिलीज करते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ओके, क्यों जब हमने देखा कि ये जो लाइम वाटर है ये कौन से रंग में बदल गया, मिल्की में हो गया, और हमने जो है ये परीक्षण देखा हुआ है, जब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें छोड़ा जाता है तो कैसा रंग बदल जाता है, मिल्की हो जाता है ना। जरा देख लेते हैं एक और बार। तो यहाँ पे देखिए पानी रखा हुआ है ना, यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब है, एक पानी के लिए एक लाइम वाटर के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो है हम पानी को टेस्ट ट्यूब ए में डालेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक और टेस्ट ट्यूब रखा है, इसमें हमें क्या डालना है, इस टेस्ट ट्यूब में जो है हमें जो लाइम वाटर है उसको डालना है। ओके, डाल दिया। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे जो है दो स्ट्रॉ रखा हुआ है, तो एक टेस्ट ट्यूब ए में एक स्ट्रॉ रख दिया, और टेस्ट ट्यूब बी में जो है किसको रख दिया, दूसरे स्ट्रॉ को टेस्ट ट्यूब बी में रख दिया। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है इसको देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिसमें पानी रखा हुआ है उसमें फूंक मारेंगे, है ना। तो ये देखिए इसमें कोई रंग में बदलाव नहीं आया है। अब हम टेस्ट ट्यूब बी में ज़रा फूंक मार के देखते हैं। तो देखिए ये जिसमें लाइम वाटर रखा हुआ था वो टेस्ट ट्यूब कौन से रंग में बदल गया, वो उसका जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो गया। तो मिल्की होने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हुआ है, श्वसन हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा गया है। द कलर ऑफ द वाटर इन टेस्ट ट्यूब ए रिमेन्स अनचेंज्ड, है ना। और जबकि हमने यहाँ पर क्या देखा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया ए में, जबकि बी में जो है टर्न्स मिल्की। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एक्सहेल्ड एयर, है ना। हमने जो श्वसन छोड़ा उसमें क्या था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड था, जिसकी वजह से ये पानी जो है इस टेस्ट ट्यूब, जो लाइम वाटर जो रखा था वो कौन से रंग में बदल गया बच्चों, वो जो है मिल्की रंग में बदल गया। ओके, तो इससे क्या शो करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट ने से हमें क्या पता चला, जिस तरह से हमने पौधों का यानी सीड्स का ये एक्सपेरिमेंट किया,
है ना, टेस्ट ट्यूब सब लगाकर जो है हमने इसमें देखा, यहाँ पे लाइम वाटर रखा। उसके बाद कुछ समय बाद हमने देखा तो क्या हुआ, लाइम वाटर जो है मिल्की टर्न हुआ, जो इंडिकेट करता है कि इनमें भी क्या हुआ है, प्लांट्स में, इनमें भी जो है जो जर्मिनेटिंग सीड्स है इसमें भी कौन सा प्रोसेस हुआ है, रेस्पिरेशन प्रोसेस हुआ है। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ जो अभी तक आपको बताया गया है वो सारी बातें जो है आपको क्लियर है। चलिए, अब जो है और उसके बाद फिर हमने क्या देखा बताइए मुझे। चलिए, यहाँ तक आपको क्लियर है ना बच्चों, जो जो बातें आपको बताई गई है सब क्लियर है। ओके, चलिए, तो बच्चों ये था हमारा डू प्लांट्स रेस्पायर। तो इस प्लांट्स के बारे में हमने जो है अभी तक क्या क्या देखा, क्या क्या चीजें पढ़ी, उन सब के बारे में जरा हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो हमने जो है प्लांट्स के बारे में बहुत सारी बातें जो है अभी तक डिस्कस किया, है ना। सबसे पहला क्या देखा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस देखा। सभी ने देखा ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस बाय विच plants use sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water to produce glucose and oxygen. ओके, तो जब आप इसमें पढ़ोगे प्लांट्स के बारे में, जब पढ़ोगे तो आपको इसमें कौन सा जो है सबसे ज़्यादा याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। तो आप जो है फोटोसिंथेसिस के बारे में समझोगे कि कौन सा प्रोसेस होता है और इसमें क्या क्या प्लांट्स यूज करते हैं, और उसके बाद जो है इसकी बाय प्रोडक्ट क्या होता है। फिर हमने क्लोरोफिल क्या है देखा, है ना। क्लोरोफिल क्या होता है बच्चों, एक ग्रीन पिगमेंट होता है। ओके, क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट है जो कहाँ पर मौजूद होता है बताइए मुझे। जी हाँ, जो लीव्स में मौजूद होता है, पत्तियों में मौजूद होता है। ओके, और ये क्या करते हैं, ये जो है कैप्चर करता है सूर्य के प्रकाश को। क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को जो है ये कैप्चर करता है। ओके, सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, तो सूर्य के प्रकाश सनलाइट को कैप्चर करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। क्लियर हुआ यहां तक। फिर हमने किसके बारे में पढ़ा था, हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा, है ना, कि स्टोमेटा जो है क्या होता है। वो हमने देखा कि टाइनी पोर्स होते हैं ऑन लीफ सरफेसेस, जो पत्तों के नीचे जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिसको हमने माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा भी। ओके, तो टाइनी पोर्स ऑन लीफ सरफेसेस दैट अलो गैस एक्सचेंज, इस बात को याद रखना है, क्या अलो करती है बताइए। यस, गैस एक्सचेंज एलो करता है कार्बन डाइऑक्साइड इन, ऑक्सीजन आउट, ड्यूरिंग विच प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में जो है क्या करता है, किस तरह से गैसेस एक्सचेंज करता है अलग अलग तरीके से। फोटोसिंथेसिस में हमने देखा वो अलग तरीके से गैसेस को एक्सचेंज करता है। तो ये दोनों जो है प्रोसेस किसके थ्रू चलता है, स्टोमेटा के थ्रू चलता है, जो टाइनी पोर्स होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ओके, तो इसमें आपको याद रखना है, दीज पोर्स अलो कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर द लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन टू एक्सिस्ट बाय इट्स बाय प्रोडक्ट, है ना। और स्टोमेटो जो है रेस्पिरेशन के समय क्या करता है, एलो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अंदर करता है ना, एलो ऑक्सीजन इनटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, जो अभी हमने पढ़ा। उसके बाद हमने जाइलम के बारे में पढ़ा, है ना, वैस्कुलर टिश्यू। तो हमने जो है फिर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हमने जो है जाइलम के बारे में पढ़ा, जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, किसको ट्रांसपोर्ट करता है बताइए। बिल्कुल, वाटर एंड मिनरल्स, पानी और मिनरल्स को जो है ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। रूट से जो है बाकी सारे हिस्सों में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, वैस्कुलर टिश्यू है जो वो क्या करता है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, रूट से जाता है और प्लांट के सभी भागों में जो है पहुंचाता है, और इंश्योर करता है कि हर भाग को
जो है पानी और जो मिनरल्स है वो मिला या नहीं है। ओके, तो वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स ऑफ द प्लांट, और हमें पता है मिनरल्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ, है ना। वाटर एंड मिनरल्स ट्रेवल फ्रॉम द रूट टू अदर प्लांट्स ऑफ द, जो अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, थ्रू कौन से ट्रेवल करता है, जाइलम से जो है करता है। ओके, जो कैसा स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल, जो है थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स दैट कैरी वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए, फिर हमने क्या देखा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड देखा, जो किसके जरिए होता है, फ्लोएम के जरिए होता है, जो वैस्कुलर टिश्यू होता है दैट ट्रांसपोर्ट फूड। वो किसको ट्रांसपोर्ट करता है बच्चों, वो जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, यानी ग्लूकोज या स्टार्च के रूप में, ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं, स्टार्च के रूप में जमा करके रखते हैं। तो जो फ्लोएम है उसका कार्य क्या है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी जो ऊपर से ये कहाँ की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, तो फ्रूट जो फूड होता है प्रोड्यूस किया गया है लीव्स में, हमें पता है लीफ में क्या होता है, फूड प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे कि रूट्स हुआ, स्टेम हुआ, फ्रूट्स हुआ, है ना, फॉर देयर ग्रोथ एंड स्टोरेज। ओके, तो जो है स्टोरेज करके रखते हैं, जो है सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये किसके जरिए होता है, फ्लोएम के जरिए होता है। फिर हमने जो है किसके बारे में पढ़ा, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा। ओके, प्लांट्स के रेस्पिरेशन के बारे में अभी हमने पढ़ा, जिसमें कौन सा प्रोसेस है, विच प्लांट्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज, ग्लूकोज को जो है ब्रेक डाउन करता है यूजिंग ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, जो ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से जो है उनको क्या रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। ओके, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये सभी जो है ये किस कार्यों के लिए लेते हैं, ये अपने सारे ग्रोथ के लिए, है ना, जो डैमेज टिश्यू होती है उनके रिपेयर के लिए, सभी चीज़ों के लिए लेते हैं। ओके, द एनर्जी रिलीज सपोर्ट प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, ओके, सेल रेस्पायर, यानी सेल रिपेयर के लिए यूज करते हैं, फिर जो है न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट के लिए भी ये जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस मदद करता है। फिर हमने ग्लूकोज क्या है देखा। ओके, ग्लूकोज क्या है, ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ओके, ग्लूकोज क्या है, ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उस समय पर क्या प्रोड्यूस होता है, बताइए क्या प्रोड्यूस करते हैं वो लोग, जो पौधे हैं वे क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। ओके, प्रोड्यूस ड्यूरिंग photosynthesis which is used as an energy source और stored as starch, जिसको जो है एनर्जी सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, या फिर उसको स्टार्च के रूप में क्या करते हैं, जमा करके रखते हैं। फिर स्टार्च क्या है, स्टार्च जो है क्या है बच्चों, एक कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो आपको एक एक टर्म्स जो है पता होना चाहिए कौन सा क्या है। जब सारे टर्म्स आपकी क्लियर होगी तभी क्या होगा, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उन सब का जो है आप क्या कर सकते हो, अच्छे से सही तरीके से जवाब दे सकते हो। तो स्टार्च क्या है पूछ सकते हैं, स्टार्च जो है एक कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन प्लांट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, किससे प्रोड्यूस होता है, जो ग्लूकोज जो फोटोसिंथेसिस के जरिए जब बनाया जाता है तो उससे जो है क्या करते हैं, स्टार्च को वे प्रोड्यूस करते हैं, और उन पौधों की जो है बाकी के चीज़ों के लिए, कार्यों के लिए वे स्टोर करके रखते हैं। तो इतनी बातें आपको क्लियर हुआ।
चलिए, तो हमने जो है ये सारी बातें अभी जो है क्या किया है, आपसे डिस्कस किया है। फोटोसिंथेसिस क्या है, क्लोरोफिल क्या है, स्टोमेटा क्या होता है, जाइलम का काम क्या है, फ्लोएम का काम क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, ग्लूकोज क्या है, स्टार्च क्या होता है। तो इन सभी पॉइंट्स को जो है आपको एक एक करके सही तरीके से याद करना है। ओके। तो बच्चों, इसमें जो है हमने बहुत सारी बातें इस चैप्टर से रिलेटेड हमने डिस्कस किया, है ना। बहुत सारी बातें जो है हमने डिस्कस किया। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, क्लोरोफिल क्या है, स्टोमेटा क्या होता है, साइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, रेस्पिरेशन क्या होता है ना, स्टार्च क्या होता है। इन सभी के बारे में आपको क्या करना है, अच्छे से नोट्स बना के जो है पढ़ना है। तो चलिए, अब हम लोग जो है ऐसे करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। ओके। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आ गया। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। ओके, आपसे जो है ये प्रश्न हर बार घुमा फिरा कर आपसे पूछ सकते हैं। ओके। कई बार जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से पूछ सकते हैं। मार्क्स के बेस पर आप लोगों को क्या करना है, आंसर करना है। अगर 5 मार्क्स के लिए आ गया तो डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करने के लिए कहा तो आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना होगा। इसके लिए डायग्राम भी क्या करना है आपको, अच्छे से पढ़ के यानी अच्छे से बनाकर प्रैक्टिस करना है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच plants use sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water to produce glucose and oxygen. Okay, लिख लीजिए इसको। It mainly occurs in the leaves. ये मेनली जो है किसमें होता है बच्चों, ये जो है लीव्स में होता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, विथ डायग्राम आपको जो है इसको अच्छे से याद रखना है। हो गया तो यस बोल दीजिए, आगे बढ़ते हैं। और हम आपको ये भी याद रखना है, जो ग्लूकोज है वो क्या सर्व करता है, सर्व्स एज एन इमीडिएट एनर्जी सोर्स, है ना, एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टार्च फॉर स्टोरेज। और जो ग्लूकोज है उसी को कन्वर्ट करके किस रूप में, स्टार्च के रूप में कन्वर्ट करते हैं। और उसको जो है फिर स्टोर किया जाता है, स्टार्च के रूप में उसको स्टोर किया जाता है। और आपको इसकी इक्वेशन पूछ सकते हैं, तो उसको भी आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। चलिए, अब फिर पूछ सकते हैं, वाई आर लीव्स कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। वाई आर लीव्स कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। क्यों कहा जाता है लीव्स को फूड फैक्ट्रीज। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद आंसर की तरफ चलेंगे। चलिए, इसलिए कहा जाता है, लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज बिकॉज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसिंग फूड, है ना। वहां पर लीव्स में क्या प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। जो क्या है, जो पौधों के लिए भोजन बनाना है ना। प्रोड्यूसिंग फूड यानी ग्लूकोज के रूप में भोजन बनाते हैं फॉर द प्लांट यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए बच्चों, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही अगर आप अच्छे से पढ़ लो तो हर तरह से। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, व्हाई आर लीव्स कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, है ना। तो इस तरह से अगर आपने उस एक उसको अच्छे से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अच्छी तरह से पढ़ लिया, तो आप जो है घुमा फिरा कर आने वाले कोई भी प्रश्न को आप आसानी से जवाब दे सकते हो। हो गया। चलिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट्स। क्लोरोफिल का जो है रोल क्या है प्लांट्स में। पहले प्रश्न लिख लीजिए, उसके बाद आंसर की तरफ चलेंगे। तो आंसर है, क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट
Chlorophyll is a green pigment in leaves that captures sunlight. ओके क्या कैप्चर करता है? सनलाइट को कैप्चर करता है, विच इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। जो किसके लिए नेसेसरी है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स, क्या हेल्प करता है ये? इट हेल्प्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड। जो लाइट एनर्जी है वो जो है केमिकल एनर्जी के रूप में बदल जाता है, किसके लिए? फूड को जो है प्रोड्यूस करने के लिए। जल्दी से लिख लीजिए। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। What happens to the starch produced by plants during photosynthesis? तो जो स्टार्च जो प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, वो उसका क्या होता है? ओके उसको क्या हो जाता है? What happens to the starch produced by plants during photosynthesis? तो क्या होता है? द स्टार्च प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स इज स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। जो स्टार्च जो प्रोड्यूस किया जाता है वो आगे के यूज के लिए रखा जाता है। इट सर्व्स एज कार्बोहाइड्रेट रिजर्व दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज व्हेन नीडेड फॉर एनर्जी। तो वो स्टोर किया जाता है ना, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, और जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो क्या होता है, उसको जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। अभी आप अपने मैथ्स के लिए रेडी हो जाइए। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में जो है हमारा जो लास्ट चैप्टर हम लोग